कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरपा रहा है। 90% से ऊपर रोगी इस समय होम केयर पर हैं। होम केयर पर लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता और घबराहट है लंग इन्वॉल्वमेंट की। कहीं मेरा लंग ना इन्वॉल्व हो जाए, मुझे कैसे पता लगेगा, उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे पता लगेगा। और इसके लिए लोग तरह तरह की चीज़ें, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कोई सीटी स्कैन करवा रहा है, इधर से उधर भाग रहे हैं और इस प्रोसेस में वो संक्रमण को और फैला रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, फैमिली को परेशान कर रहे हैं और एक अफरा तफरी का माहौल है। ये सब अवॉइडेबल है। मैं इस वीडियो में अपने साथियों की मदद से आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, चेस्ट की एक्सरसाइजेस, जो आपको जो शुरू के पीरियड में, जैसा कि बताऊं कि कोविड के 2 पार्ट्स हैं। जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं, इसमें प्रायः बुखार और बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं और हो सकता है इस पीरियड में लंग इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बहुत रेयर है। मोस्टली जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो 8 दिन के आसपास शो करता है और 8 से 14 दिन का जो पीरियड होता है उस बीच में मोस्टली लंग इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट करता है। तो ये जो पहला हफ्ता है जिसमें आप रेस्ट पे हैं, आइसोलेशन में हैं, घर में हैं और खाली हैं, इस बीच में आप ये चंद बहुत ही सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइज अकेले या जो इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने के चांसेस को कम करेगा। आपको लंग अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पहले से वार्न करेगा और आपको जबरदस्ती के टेस्ट करने से रोकेगा। तो इसमें हम लंबा सांस खींच के रोकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। ये जो ब्रेथ होल्डिंग आप कितनी देर रोक पाते हैं उसको हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। जब आप पहली बार रोकेंगे तो वो हो सकता है आप 8 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रोक पाएं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप लोग ग्रुप एक्टिविटी करके इसको रोज 2-3 सेकंड से बढ़ाएं। मान लीजिए पहली बार आपने किया 8 सेकंड है, आपने कहा अच्छा मैं आज शाम को सोऊंगा तब जब मैं इसको 11 सेकंड कर लूंगा। अगले दिन आपने उसमें 3 सेकंड्स और किए, अगले दिन आपने 3 सेकंड्स और किए। करते 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 आप कोशिश करके इसको 20-25 सेकंड से ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस भी रोगी ने अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर कर लिया वो बहुत ही सेफ जोन में है। दूसरा, रोज अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लंग से एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी अंदर गड़बड़ होगा तो यह टाइम बढ़ेगा नहीं, बढ़ के फिर घटने लगेगा। तो यह हमें लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एक, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो जो आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ रहा होगा वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगा। तो ये हमें वार्निंग सूचना देता है। 2, और मैं ये भी मानता हूं कि यह आप अगर करते रहेंगे तो आप लंग को इतना सुदृढ़ कर लेंगे कि अगर वहां थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे आपके ऑक्सीजनेशन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपको 1000 तरह से आपको हेल्प करता है। एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें हम पहले ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, अपना ऑक्सीजन देखते हैं और फिर 6 मिनट तक हम वॉक करते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो रेस्ट पे हो सकता है हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल हो, लेकिन जब हम वॉक करते हैं तो उसके बाद में हमारा ऑक्सीजन गिर सकता है। तो यह भी एक बहुत अर्ली साइन है जो लंग इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन फॉल के रूप में मैनिफेस्ट करने से पहले हमको बता देता है कि हमारे लंग इन्वॉल्व होने वाले हैं। यानी कि आपने 6 मिनट वॉक टेस्ट किया, आपका वॉक करने से पहले, वॉक करने के बाद दोनों सैचुरेशन 95 से ऊपर है, नॉर्मल है। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो आपका पहला साइन होगा कि आपका एक्सरसाइज के बाद वाला जो वैल्यू है वो 3-4% फॉल कर जाएगी। तो ये आपको एक पहली
वार्निंग मिलेगी कि अंदर कुछ हो रहा है। तो अगर आप ग्रुप में घर में ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस करें, अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर पहुंचाएं और उसको रोज धीरे धीरे बढ़ाते रहें और उसको मॉनिटर करते रहें और उसको बढ़िया रखें। और दूसरा 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका फॉल नहीं होता। तो ये दो चीजें आपको इंडिकेट करती हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ेगा नहीं, वो घटने लगेगा और 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपका पोस्ट एक्सरसाइज वैल्यू कम होने लगेगी। तो मैं आपको अब ये चीजें करके अपने ग्रुप के साथ दिखाऊंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि घर में इसको करें और सीटी स्कैन की तरफ मत भागें। जब ऑक्सीजन कम होता है, एक्सेसिव खांसी होती है या चेस्ट में कोई सीवियर पेन वगैरह होता है या पोस्ट एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन फॉल करता है, इन्हीं 4 सिचुएशंस में आपको सीटी स्कैन कराना है। अदरवाइज आप इन 2 टेस्ट को, इन 2 मेथड्स को यूज करें और अपने को घर में सुरक्षित रखें और कोरोना से जल्दी रिकवर करें। तो आइए अब हम ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। अगर आप अकेले हैं तो ये आपको स्वयं करना है, तो मैं एक सोलो ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा और कई लोग हैं तो इसको ग्रुप में कर सकते हैं। उसके बाद में अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको ग्रुप एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं, तो आपने बैठे, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने थाइस पर रख लीजिए और मुंह से सांस लेंगे, क्योंकि कई लोगों को नाक में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो मुंह से बड़ा स्मूथली सांस जाती है। अब देखिए मैंने सांस निकाल दी, मुंह खोला, तो मैंने मुंह खोल के गहरी सांस खींची थी और पूरी खींचती चला गया था और खींच करके उसको रोक लिया था। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 35 सेकंड तक रोक सकता हूं, जल्दी छोड़ा मैंने, लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए। तो गहरा सांस खींचना और उसको रोकना ये जरूरी है। अब मैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेरणा, उनके साथ आपको यह ग्रुप एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो आप लोग सीधे बैठ जाइए, चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल हाथों को आगे अपना रिलैक्स पोजीशन में रख लीजिए। और मैं 1 2 3 जब कहूंगा तो 3 के काउंट पे आप लोग मुंह खोल के गहरा सांस खींचते जाएंगे और मैक्सिमम जब आपको लगे नहीं खींच सकते हैं तो 5% और खींचिएगा और फिर अपने को फ्रीज कर दीजिएगा। चलिए 1 2 3 और खींचे, बिल्कुल। अब अपने को फ्रीज कर दीजिए, तीनों फ्रीज कर दीजिए। आप इमेजिन करिए कि ये जो अंदर इतनी हवा आपने भर ली है लंग्स के अंदर, ये आपके लंग्स को जो बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट है उसमें भी हवा जा रही है। ये हवा से लंग्स फैल रहे हैं, लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए, ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर संभव हो इसको रोक के रखिए। जब आपको लगे नहीं रोका जा सकता, 1-2 सेकंड और रोकिएगा। आपको जान लगानी है, क्योंकि यह आपके लंग्स की पावर को बढ़ा रहा है, आपकी ब्रेथ होल्डिंग बढ़ा रहा है, आपके लंग्स का पेरिफेरल पार्ट को ओपन अप करके टोटल लंग अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज आपका बढ़ा रहा है। रोक के रखिए, रोक के रखिए, बिल्कुल रोक के रखिए। जो लोग आप परिवार में देखें, कोई जल्दी छोड़ पाएगा, कोई देर तक रोक पाएगा, तो जो सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है वो दूसरों को एनकरेज करेगा। अरे भैया, अरे भाभी, चलो देखो मेरे साथ करो, मैं और बढ़ाओ। एक दूसरे को एनकरेज करके इस ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। यह एक अच्छी ग्रुप एक्टिविटी है, यह आपके लंग्स को हेल्दी कर रही है, यह आपको और अच्छा बनाएगी। तो देखिए, प्रेरणा ने शायद 2-3 सेकंड पहले रोक दिया, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा ने उससे ज्यादा इसको रोका। तो एक दूसरे को आप एनकरेज करेंगे तो आप एक दूसरे का ब्रेथ होल्डिंग टाइम और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि ये एक रियली गुड ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रेथ टेकिंग और ब्रेथ होल्डिंग के बाद आप एकदम एग्जॉस्ट से हो जाएंगे, थक से जाएंगे। तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि इसको बार बार करिए। एक बार आपने रियली डीप ब्रेथ लेके खूब देर तक रोक लिया तो वो वंडरफुल है, आपके लंग्स को उसने पेरिफेरल पार्ट्स को ओपन अप कर दिया। घंटे में एक बार
और हो सके तो 2 बार ये करिए, लेकिन हर सब्सिक्वेंट घंटे में पिछले घंटे के मुकाबले 1 आध सेकंड बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए और किसी तरह से कोशिश करके इसको 20-25 सेकंड के बाहर ले जाइए। वो हमारा ग्रीन जोन है, जिसका 20-25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग टाइम है, उसके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके दिखाते हैं। सिस्टर नेहा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है। देखिए ये इसमें रीडिंग इनकी अभी सैचुरेशन 97 दिखा रहा है। अब हम इस प्रोब को निकाल के रख देंगे और अब ये कमरे के अंदर 6 मिनट्स तक वॉक करेंगी। आपको भागना नहीं है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट्स तक लगातार वॉक करना है। वॉक करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चलें। चलते रहें, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है। 6 मिनट्स तक कंटिन्यूअस वॉक करना है। अब हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ये वॉक करती रहेंगी। हम 6 मिनट पूरा होने पे फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए इन्होंने 6 मिनट का पूरा वॉक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ऑन करके फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि अब इनका सैचुरेशन क्या है। इधर दिखाइएगा, देखिए इनकी सांस फूल रही है। आप देखेंगे इनकी सांस फूल रही है क्योंकि इन्होंने काफी तेज वॉकिंग की है। लेकिन अभी हम सैचुरेशन देखते हैं कितना है, 98। तो एक्चुअली 97 से स्टार्ट हुए थे और वॉक करने पे इनका 98 हो गया। तो कोई फॉल सैचुरेशन में नहीं हुआ। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो 3-4% का फॉल शुरू होता है। वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आपके वॉकिंग करने पे कोई भी फॉल सैचुरेशन में नहीं है, इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हैं। तो हमने इस वीडियो में डीप ब्रीदिंग करके अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ाना और 6 मिनट वॉक टेस्ट करके अपने लंग्स की कंडीशन को चेक करते रहना, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है। एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपका पहले 5, 6, 7, 8 दिन में ब्रेथ होल्डिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और 7वें, 8वें दिन या उससे पहले या उसके बाद में अचानक वो कम हो जाता है, होने लगता है, या 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपका सैचुरेशन 3-4% या उससे ज़्यादा गिरने लगता है, तो ये दोनों ही अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि आपके लंग्स में कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है और ऐसी सूरत में तुरंत आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए।